एक युद्ध जिसमें घोड़े के अंदर पूरा आर्मी छिपी थी, सच है या कहानी? सोचिए, एक शहर है जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं। 10 साल से दुश्मन उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम। फिर एक सुबह दुश्मन गायब हो जाता है। समुंदर के किनारे एक विशाल लकड़ी का घोड़ा छोड़ जाता है। शहर के लोग सोचते हैं यह देवताओं का उपहार है। घोड़े को शहर के अंदर ले आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस लकड़ी के घोड़े के पेट में मौत उन्हें का इंतजार कर रही है। यह कहानी है ट्रोजन वॉर की, एक दास्तान धोखे, प्यार, बदले और इंसानी लालच की। इसमें देवता हैं, महान योद्धा हैं और एक खूबसूरत रानी है। शुरुआत एक फैसले से, अंजाम एक पूरे शहर की बर्बादी पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सच में हुआ था? क्या ग्रीक योद्धाओं ने एक लकड़ी के घोड़े का सहारा लेकर ट्रॉय को फतेह किया था, या यह सिर्फ एक कवि की कल्पना थी? ट्रोजन हॉर्स आज भी धोखे का प्रतीक है। कंप्यूटर वायरस भी इसी से इंस्पायर्ड है। लेकिन यह घोड़ा तो कहानी के आखिर में आता है। इसके पीछे एक लंबी खूनी कहानी है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं 3000 साल पहले, जब कहानी और इतिहास एक हो जाते थे। हम खोजेंगे क्या ट्रॉय सच में था, क्या वहां युद्ध हुआ था। जवाब छिपे हैं जमीन के नीचे और इतिहास के पन्नाओं में। यह कहानी हम तक पहुंची एक महान ग्रंथ से, इलियड, जिसे होमर ने लिखा था लगभग 2800 साल पहले। इलियड में ट्रोजन वॉर के 10 साल लंबे युद्ध के आखिरी कुछ हफ्तों का जिक्र है। योद्धाओं की बहादुरी, यूना के गुस्से, दुख और अहंकार का विविड वर्णन। होमर की कहानी में देवता भी युद्ध में हिस्सा लेते हैं। ज्यूस, हेरा, अपोलो, पोसिडन सब अपनी साइड ले लेते हैं। लेकिन एक मजेदार बात, होमर की इलियड में लकड़ी के घोड़े का जिक्र ही नहीं है। ट्रोजन हॉर्स की पूरी कहानी बाद के रोमन कवि वर्जिल के एनेड में मिलती है। मतलब ट्रोजन वॉर की कहानी टुकड़ों में हम तक पहुंची है। होमर ने बस इन बिखरी कहानियों को एक साथ पिरोकर महाकाव्य बना दिया। उना होने किरदारों को गहराई दी, उना की भावनाओं को शब्द दिए और एक ऐसी रचना तैयार की जो आज भी पढ़ी जाती है। लेकिन बुनियादी सवाल वही है, क्या ये लोक कथाएं किसी सच्ची घटना पर आधारित थीं? इलियड नए कहानी को अमर बना दिया, लेकिन सच्चाई अब भी रहस्य है। होमर की रचना नए युद्ध को कहानी से जोड़ दिया, लेकिन क्या यह सच था? कहानियों नए इतिहास को रोचक बना दिया, पर असल घटना क्या थी, ये हम आगे जाकर समझेंगे। हर बड़ी कहानी के पीछे एक वजह होती है। ट्रोजन वॉर की वजह थी हेलेन, स्पार्टा की रानी, जिसे सबसे खूबसूरत कहा जाता था। हेलेन राजा मेनेलॉस की पत्नी थी। उसकी खूबसूरती उसके लिए और ट्रॉय के लिए अभिशाप बन गई। ट्रॉय का राजकुमार पेरिस हेलेन को स्पार्टा से भगा कर ले जाता है। मेनेलॉस अपनी पत्नी के अपहरण से आग बबूला हो जाता है और अपने भाई एगमेम्नन से मदद मांगता है। एगमेम्नन ग्रीस के किंगों को इकट्ठा करता है। एकिलिस, ओडिसियस, एजेक्स जैसे महान योद्धा भी जुड़ते हैं। 1000 जहाजों की सेना ट्रॉय पर चढ़ाई कर देती है। इसलिए हेलेन को कहा जाता है दी फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। कहानी में देवता भी हैं। एक शादी में झगड़े की देवी ने सोने का सेब फेंका। 3 देवियां हेरा, एथेना, एफ्रोडाइट इस सेब की दावेदार बन गईं। पेरिस ने एफ्रोडाइट को चुना, जिसके बदले यूज हेलेन का पैर मिला और युद्ध की आग भड़क उठी। क्या हेलेन अपनी मर्जी से गई थी या जबरदस्ती? होमर भी इस पर साफ नहीं है। कुछ लोग यूज पीड़ित मानते हैं, कुछ धोखेबाज। लेकिन हेलेन इस कहानी का केंद्र है। युद्ध अब 2 राज्यों की लड़ाई नहीं, अपमान और बदले की लड़ाई बन जाती है। हेलेन की कहानी ने युद्ध को पर्सनल बना दिया। इसी वजह से ट्रोजन वॉर की कहानी आज भी याद की जाती है। ग्रीक्स सोचते थे ट्रॉय को जल्दी जीत लेंगे, लेकिन शहर की दीवारें तोड़ना नामुमकिन था। 10 साल तक ग्रीक सेना ट्रॉय को घेरे रही। हजारों मारे गए, लेकिन ट्रॉय की दीवारें अभेद्य रहीं। अकिलीज ने हेक्टर को मारा, फिर भी ट्रॉय नहीं गिरा। ग्रीक सेना थक चुकी थी। तब ओडिसियस ने एक चाल सोची। एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया गया, जिसमें कुछ योद्धा छिप गए। ग्रीक्स ने अपना कैंप छोड़ दिया, जहाज समुद्र में ले गए, जैसे हार मान ली हो। ट्रॉय के लोगों ने घोड़ा जीत का उपहार समझा, शहर के अंदर ले आए। कुछ लोगों ने चेतावनी दी, लेकिन जश्न में किसी ने नहीं सुनाई। रात को जब सब सो रहे थे, घोड़े के अंदर से ग्रीक योद्धा बाहर निकले, शहर के दरवाजे खोल दिए। बाहर छिपी ग्रीक सेना शहर में घुस आई। 10 साल का युद्ध एक रात के धोखे में खत्म हो गई। ट्रॉय, जो 10 साल तक नहीं हारा, एक ही रात में बर्बाद हो गई। लकड़ी का घोड़ा छल का प्रतीक बन गई।
ये योजना इतिहास में अमर हो गई। ग्रीक सेना नए ट्रॉय में घुसकर कत्ल ए आम शुरू कर दिया। ट्रोजनास नए संभलने का मौका भी नहीं पाया। मर्दों को मारा गया, औरतों बच्चों को गुलाम बनाया, शहर को आग लगा दी गई। ट्रॉय का शाही परिवार भी बर्बाद हो गया। राजा प्रियम मारा गया, हेक्टर की पत्नी और बेटा पकड़ लिए गए। हेलेन को मेनेलॉस नए ढूंढ नैकाला पहले मारने चला, फिर माफ कर दिया। ग्रीक्स भी खुश नहीं रहे। देवताओं के नाराज होने से ऊना का सफर भी भयंकर हो गया। कई योद्धा समुद्र में डूब गए। ओडिसियस 10 साल तक भटकता रहा। ट्रोजन वॉर का अंत एक ऐसा अंत जिसमें कोई असली विजेता नहीं था। ट्रॉय राख हो गया। ग्रीक्स ने भी भारी कीमत चुकाई। ये कहानी युद्ध की व्यर्थता और इंसानी अहंकार की तबाही दिखाती है। ट्रोजन वॉर ने पश्चिमी संस्कृति को अमर कहानी दी। लेकिन अब भी सवाल वही, क्या इस कहानी में सच्चाई है? हजारों साल तक ट्रोजन वॉर को सिर्फ एक कहानी माना जाता था, होमर की कल्पना। लोग सोचते थे ट्रॉय नाम का शहर कभी था ही नहीं। लेकिन 19वीं सदी में हेनरिक श्लीमन नाम के एक जर्मन ने सब बदल दिया। बचपन से इलियड पढ़कर यूएस ने ठान लिया कि वो ट्रॉय ढूंढेगा। सब उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने होमर की कहानी को गाइड बनाया। तुर्की के हिसारलिक में खुदाई शुरू की, डायनामाइट तक यूज किया। वहां यूज कई शहरों के अवशेष मिले, एक के ऊपर एक। सोने के गहनाए, हथियार, बर्तन। श्लीमन ने ऐलान किया कि उसने ट्रॉय और प्रियाम का खजाना ढूंढ लिया। बाद में पता चला यह खजाना ट्रोजन वॉर से 1000 साल पुराना था। उसने गलत पार्ट खो दी थी। लेकिन एक बात साबित हो गई, हिसारलिक में एक प्राचीन शक्तिशाली शहर जरूर था। कहानी सच हो या ना हो, ट्रॉय की खोज ने इतिहास को हिला दिया। अब ट्रोजन वॉर सिर्फ कहानी नहीं, एक संभावित ऐतिहासिक घटना भी है। श्लीमन की खोज के बाद प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट ने हिसारलिक में खुदाई की। 9 शहरों की पार्टें मिली, ट्रॉय 1 से ट्रॉय 9 तक। सबसे ज्यादा ध्यान ट्रॉय 6 और ट्रॉय 7 पार्ट पर गया। ट्रॉय 6 ऊंची दीवारें, बुर्ज, होमर के वर्णन जैसे। लेकिन यह शहर एक भूकंप में नष्ट हुआ। ट्रॉय 7 युद्ध के साफ सबूत, आग के निशान, बिखरे कंकाल, हथियार। इसकी डेटिंग भी लगभग वही है जो ग्रीक हिस्ट्रीकारों ने बताई थी। पुरातत्व के सबूत, मजबूत दीवारें, युद्ध के निशान होमर की कहानी से मिलते हैं। लेकिन पुरातत्व यह नहीं बताता कि युद्ध हेलेन के लिए हुआ था या लकड़ी के घोड़े से। यह जरूर साबित होता है उस समय एक बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें शहर जला दिया गया। ट्रॉय की खुदाई नए कहानी को जमीन से जोड़ दिया। अब हमारे पास 2 चीजें हैं, होमर की कहानी और हिसारलिक की खुदाई के सबूत। ज्यादातर हिस्ट्रीकार मानते हैं ट्रोजन वॉर किसी रूप में जरूर हुआ था, लेकिन शायद हेलेन के लिए नहीं, बल्कि व्यापारिक मार्गों पर कब्जा के लिए। ट्रॉय एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था, जो भी यूज कंट्रोल करता, ट्रेड रूट पर राज करता। ग्रीक्स ने शायद ट्रॉय की ताकत तोड़ने के लिए युद्ध किया हो। कहानियों ने युद्ध को रोचक बनाने के लिए हेलेन, देवता और लकड़ी के घोड़े का किस्सा जोड़ दिया। लकड़ी के घोड़े के पीछे भी कोई मिलिट्री टैक्टिक या प्राकृतिक आपदा हो सकती है। समय के साथ एक सूखी युद्ध की कहानी प्यार, धोखे और चतुराई से सज गई। मिथ और रियलिटी का यह मेल ही ट्रोजन वॉर को अमर बनाता है। कहानियों ने इतिहास को यादगार बना दिया, लेकिन असल सच्चाई अब भी कुछ हद तक रहस्य है। तो अंत में ट्रोजन वॉर सच या कहानी? जवाब है दोनों। एक असली युद्ध जिसमें ट्रॉय शहर नष्ट हुआ, उस पर कल्पना और मिथ की पाट चढ़ गई। पुरातत्व नए युद्ध का सबूत दिया, होमर ने उससे कहानी बना दिया। लोग तिथियां भूल जाते हैं, कहानियां याद रखते हैं। हेलेन, अकिलेस, हेक्टर, ओडिसियस, ये सब इंसानी भावनाएं हैं। ट्रोजन वॉर की कहानी 3000 साल बाद भी जिंदा है, क्योंकि ये इंसानी स्वभाव की कहानी है। शायद कभी ना पता चले कि उस रात ट्रॉय में क्या हुआ था, लकड़ी का घोड़ा था या नहीं, हेलेन सच में थी या नहीं। ये रहस्य ही कहानी को आकर्षक बनाता है। इतिहास सिर्फ तथ्य नहीं, कहानियों का भी खजाना है। तो जब भी ट्रोजन हॉर्स का जिक्र हो, उसके पीछे छिपी कहानी और उसके सच को याद कीजिए।